जी हाँ, इस वक्त मैं कोहाला के पुल पर खड़ा हूँ। ये बड़ा तारीख़ी मुकाम है कोहाला। इस्लामाबाद से जब चले थे तो शाम के साए ढल रहे थे। गो के अभी शाम है लेकिन मौसम इतना खुशगवार है। दरियाए नीलम और झेलम बह रहे हैं दाएं बाएं, जिनका शोर जो है वो पूरे माहौल को एक बड़ा खुशगवार बनाए हुए है। मैंने सोचा कि ये जो स्क्रीनों पर, मीडिया पर पाकिस्तान भारत जंग के हवाले से कहा जा रहा है कि जंग के साए मंडला रहे हैं, तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जहाँ पर जो वाक़या हो रहा हो, जहाँ ख़बर बन रही हो, उस जगह जाओ। कश्मीर जाना कोई तकरीबन 20 साल से जा रहा हूँ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जब आई थी, जब पहली बस चली थी, जब पहली तजारती ट्रेन चली थी, मुझे खैर अमृतसर और जम्मू के रास्ते जो है श्रीनगर जाने का जाने का भी इत्तफाक हुआ। और आज जैसे मैंने कहा कि मैंने ये सोचा कि ये जो कहा गया कि अगले 24 घंटे 36 घंटे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई तसादुम हो सकता है। मोदी सरकार इस बात पर तुली हुई है कि किसी तरह इस इलाके में जंग छेड़े, और ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल उनका टारगेट हैं, जहाँ पर झड़पों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पहले एक बोर्ड होता था, स्लाइड होती थी जो अब गिर पड़ी, जिससे मालूम होता था कि मुज़फ़्फ़राबाद जो है वो आधे घंटे बाद आएंगे और फिर 1 घंटे बाद फिर हम चौकोटी से होते हुए श्रीनगर पहुँचेंगे। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मामूल के मुताबिक मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ ट्रैफिक रवां दवां है। और ये देखिए एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। कहाँ से आ रहे हैं? कश्मीर से। ये उधर से आ रहे हैं, कोई खतरा शतरा नहीं है? कोई बिल्कुल भी नहीं, कोई डर खौफ नहीं है? ये बाहर खड़े होकर नारा लगाए पाकिस्तान का। बारिश हो रही है। हम पाकिस्तानी कौम है, हम डरते नहीं है किसी से। हाँ हम तो बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। हाँ देखा आपने जी, कहते जी ये निकल के। हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद। कहाँ से आए हो? ये देखिए लाहौर से आए। आप जा रहे हैं उधर जनाब। ये देखिए तो आप जो उधर से आ रहे हैं तो क्या माहौल है वहाँ? मैं कह रहा हूँ जबरदस्त एंजॉय, अच्छा मौसम है, सबको आना चाहिए यहाँ पे, एंजॉय करें और खूब मजेदार है। कोई डर खौफ नहीं है? नहीं जी, कोई मसला नहीं है, जबरदस्त माहौल है। ये जो आप जा रहे हैं इधर, ये कहा नहीं जा रहा था कि जी कंट्रोल लाइन पर जो है? कोई कुछ भी नहीं है यहाँ, देख रहे हैं आप, टूरिस्ट आना जाना सारा इतना बड़ा खूबसूरत माहौल है। मौसम एंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद से आ रहे हैं, पिंडी से आ रहे हैं, बड़ी आवाम आ रही है लाहौर से, और बहुत ही पुरअमन इलाका है, कोई इशू नहीं है, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। मिलके एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा आपने जरा, मैंने कहा था बारिश हल्की हल्की फौरी पड़ रही है, लेकिन इस वक्त भी खड़े हुए हैं और ये कहते हैं जी माहौल बड़ा खुशगवार है। और आपने भी देखा, और यहाँ मैं ये देख रहा था कि इन्होंने पहले एक बड़ा मोनूमेंट होता था, वो गिर पड़ा, लिखा है पाकिस्तान से रिश्ता क्या, कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से। ये मुजाहिद अव्वल सरदार अयूब खान ने यहाँ पहली गोली चलाई थी। और बहरहाल ये इसी रास्ते से कायद आज़म मोहम्मद अली जहाँ भी गुजर कर जाया करते थे। तो मैं मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब रवां दवा हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल जाऊँगा और देखूँगा वहाँ क्या हो रहा है। तो आप, मैंने कहा ना कि रात के साए ढल रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक मामूल के मुताबिक मुज़फ़्फ़राबाद से आ रहा है, मुज़फ़्फ़राबाद जा रहा है। ये जो सूरत हाल है, आप माशाल्लाह बड़ा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। जो क्या भारत की ये जुर्रत हिम्मत है? मोदी ने तो कहा है कि जी हम तो जंग छेड़ के रहेंगे। ये हमेशा मोदी की जब भी हुकूमत आती है, ये इसके एक रवैया रहा है कि हमेशा वो पाकिस्तान पर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बहाना बनाकर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के जो है वो बहाने तराशने जाता है। जब भी इलेक्शन आने आते हैं हिंदुस्तान में, तो मोदी जो है हमेशा कोई ना कोई बहाना करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते, जिस तरह उन्होंने पुलवामा का जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने, बालाकोट पर हमला करने की कोशिश की, और हमारे जवानों ने और एयरफोर्स ने किस तरह बहादुरी के साथ उनका जो है जवाब दिया, उनके जहाज़ गिराए हैं, और जो है अभिनंदन को गिरफ्तार करके पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। और इस वक्त भी जो है हिंदुस्तान ने अगर कोई इस तरह की जो हरकत करने की कोशिश की, तो हमारे जो है जवान तैयार हैं, हम तैयार हैं, हमारी अवाम तैयार है, कश्मीर पाकिस्तान की अवाम तैयार है। इंशाल्लाह ताला हम डट कर मुकाबला करेंगे अपनी फौज के साथ, जो है सीना भी सीना इंशाल्लाह शाना बशाना। हमारे दोस्त मुझे दिल्ली से फ़ोन कर रहे थे, सहाफ़ी दोस्त, और जब मैं उनसे ये मालूम कर रहा था तो उनका पहला सवाल ये था कि कितना खौफ है। तो मैंने कहा इस्लामाबाद में बैठकर या कराची में बैठकर तो मैं क्या खौफ बताऊं। ऐसा करूंगा
कि हस्ब रवायत मैं ख़ुद उस कश्मीर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाऊंगा। तो ये जो एक तासुर था कि जनाब बड़ा लोगों में खौफ व हरास होगा, ट्रैफिक बंद हो जाएगा, गालिबन ये घंटे भर पे मुजफ्फराबाद और 2 घंटे पे श्रीनगर, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपके जो दोस्त हैं वो दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं या इंडिया के किसी कोने में बैठे हैं, साफ़ी भाई को ये बता दें कि ये कौम कश्मीर के लिए, पाकिस्तान की काज के लिए और इंडिया को अपना अज़ली दुश्मन सबर करते हुए इतनी तैयारी की हुई बैठी है कि हमारे लोग तो ये कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जंग वाले दिन हमने कपड़े कौन से पहनने हैं। ठीक है। और इंडिया देखिए जंग तो बहरहाल जी, हाँ देखिए बात ये है कि हम हमारी पाक फौज जो कह रही है, हमारी हुकूमत ये कह रही है कि हम जो है वो जल्द जंग मुसल्लत नहीं करेंगे। लेकिन अगर मोदी सरकार हम पे जंग मुसल्लत करती है तो पहल वो करेंगे, लेकिन फिर वो जब उसके क्लोज जो है ना, क्लोज फिर हमने करना है, फिर हमने कहाँ पे क्लोज करना है, वो टाइमिंग क्या होगी, वो कहाँ तक हमने जाना है, किस एक्सट्रीम पे हम जा सकते हैं, आप एक और गौर कर रहे थे। कौम तैयार बैठी है। देखें हम इस्लामाबाद से अभी जा रहे हैं कश्मीर की तरफ, पूरी कौम को हम बता रहे हैं कि आप खुद भी देख सकते हैं किसी पे कोई खौफ नहीं है जंग से, ना तो हमारी ये कौम घबराती है ना डरती है। और देखें हम तो ये समझते हैं कि हमारा असली दुश्मन इंडिया है, हमने कश्मीर को भी लेना है। और अब आप देखें इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता हमारे साथ टकराना। इंडिया का देखें ना, पंजाब से उसने जब हम पे हमला करना है, खुदा न खास्ता अगर हम पे हमला करता है तो खालिस्तान ने तो हमारे साथ ही मिल जाए। अगर मैं इन्हीं के, हाँ ये आपने सही कहा कि एक बॉर्डर कश्मीर का है, दूसरा बॉर्डर खालिस्तान का है। क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, क्या हो रहा है इंडिया जनाब अभी अगर आपके साथ गुफ्तगू करता रहा तो फिर तो मैं आगे जा ही नहीं सकूंगा। मैंने आपका जो जिक्र आगे मुलाकात होगी, पाकिस्तान। तो जनाब मैंने कहा कि आप देख रहे होंगे कि जो मुजफ्फराबाद की तरफ जाने वाली सड़कें जो हैं वो ज़्यादा जो हैं उन पर ट्रैफिक रवां दवा है जो उसके मुकाबले में जो ट्रैफिक वहाँ से आ रहा हो। इसके माने यहाँ पर पूरी सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। इस जगह को बड़ा खूबसूरत नेचुरल बना दिया गया है, लेकिन खूबसूरत बना दिया गया है, एक नेचुरल लेकिन एक अलग था। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बानी पाकिस्तान कायद आलम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान की शहरक है, ये वो तारीख़ी तस्वीर यहाँ पर लगा दी गई है। बहरहाल मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान का भी बड़ा किरदार है कि जिन्होंने पहली गोली चलाई थी। फिर आप ये देखिएगा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, ये तस्वीर जगह जगह लगी हैं। आगे बढ़े देखिए जी, इन्होंने भी बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान की जो के लिए जद्दोजहद आज़ादी है उसके तस्वीर यहाँ लगाई हुई हैं और ये दूर तक मंज़र नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। और कोहाला के पुल से अब हम मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। गैर मामूली बारिश है, गो के अभी शाम का पहला पहर है लेकिन बड़ा अंधेरा है। अगर आप उल्टे हाथ को ज़रा, ये दरख्त तो नज़र आ रहे हैं लेकिन हमारे इसके साथ साथ आप दरियाए झेलम, दरियाए नीलम दोनों बहते हुए एक जगह आके मिल जाते हैं। ये बड़ी तारीख़ी जगह है। इस वक्त अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा तो आपको ये दरिया भी शोर मचाते नज़र आएंगे। मैंने कहा ना कि गैर मामूली तौर पर बादल छाए हुए हैं, अंधेरा है। हमारा कैमरामैन कासिम कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको ये दरिया के खूबसूरत मनाजिर दिखा सकें, लेकिन मैंने कहा ना कि अंधेरे के सबब आप ना देख सके हों। यहाँ से मैंने कहा आप ज़रा अब देखिएगा कि ये क्यों का कश्मीर को कहा जाता है कि जन्नत वादी नसीर, और ये जवाहरलाल नेहरू का ख्वाब था क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे कि मकबूदा कश्मीर को मकबूदा बनाया जाए। इसलिए आप देखें ना, ये उल्टे हाथ को अब आप देखें
और इसके आप ये भी देखिए कि ऊपर जो लोग रह रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती होगी। ज़रा मुझे कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा आगे बढ़ूँ, कुछ रोशनी नज़र आए, लोग नज़र आएँ, लेकिन दरियाए के साथ साथ चलते हुए खुशगवार शाम के इस पहर में मंज़र नज़र आ रहा है। हमारी टीम की और कोशिश है कि कोहाला के पुल से दाखिल होते ही कश्मीर के एक एक लम्हे को कैच कर लिया जाए। देखिए यहाँ पहले सिक्योरिटी होती थी, लेकिन वो मामूल की सिक्योरिटी भी तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है। अगर आप देखें, जी हाँ, एक सीटी बजी थी तो ख्याल हुआ कि मामूल के मुताबिक उन्होंने एक सीटी बजी, जिससे लगा कि शायद वो हमें इंटरप्ट यानी रोकना चाह रहे थे, लेकिन ये मामूल के मुताबिक है। बाज़ार ये खुले हुए हैं, लेकिन ज़रा सा अंधेरा है, इसलिए यहाँ तक नहीं आया हूँ। सामने आप देख सकेंगे पेट्रोल पंप है, और जो बाएं जानिब एक बाज़ार आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी रौनक है। कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं रुक कर आप लोगों से भी गुफ्तगू कर सकूँ, मौसम का भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँ। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान ने जिस दिन अपनी जारियत का ऐलान किया, उस दिन उन्होंने सिंध ताश माहदे की मनसूखी का भी ऐलान किया था। यानी 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के दरमियान जो माहदा हुआ था कि 3 दरिया भारत को मिलेंगे, 2 हमें मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम दरिया रोक देंगे, पानी का बहाव रोक देंगे। मैंने सोचा आपको दिखाऊं। देखिए दरियाए झेलम जो है उसमें पानी का बहाव कम होने के बजाय गैर मामूली तौर पर बढ़ रहा है। ज़रा आगे बढ़िए, देखें, देखते चले जाएं। ये देखिए, आप देखें कि दरियाए झेलम में, और ये वहाँ से पानी आ रहा है जहाँ से हिंदुस्तान जो है इसको रोकने की धमकी दे रहा था, बल्कि ये कहा गया था कि पानी रोक दिया गया है। आप देखें, मैंने कहा ना कि इस रास्ते से मैं बेशुमार बार गुज़रा हूँ, लेकिन मैंने दरियाए झेलम को इतना पुरजोश, इतना जिसे कहते हैं कि पानी और दरिया को देखकर खौफ आता है, इसको खौफ भी आ रहा है, खुशी भी हो रही है कि भारत जो कहता था कि हम आपका पानी सिंध ताश माहदे को ख़त्म करके रोक देंगे, वो नहीं रोक सकेगा। और ये पानी बहरहाल आपको इल्म है कि हमारी नहरों में जाता है, लेकिन कश्मीर में दाखिल होते हुए जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ख़ास तौर पर सिंध ताश माहदे के ख़ात्मे के ऐलान के बावजूद दरियाए झेलम का इस तरह बहना सारी दुनिया को, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान को पैगाम दे रहा है। बड़ी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। कोशिश कर रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट में लोगों से भी मिलूँ। मैंने कहा ना, शाम का पहला पहर है, लेकिन रात ऐसा लग रहा है कोई रात का माहौल है। बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं। लगता है कि हम किसी होटल के करीब आ रहे हैं। चलें जी, रुकते हैं यहाँ पर आके। कोहाला से निकले हैं तो मुजफ्फराबाद के बीच में हम इसलिए रुके कि शदीद अंधेरा और बारिश के सबब आगे नहीं बढ़ते थे, लेकिन यहाँ रुकना भी खुशगवार रहा कि पेशावर के चपली कबाब भी खाए थे, लेकिन शजरा, जी हाँ शजरा इस मकाम को कहते हैं। ये मकामी लोग हैं जिनकी ये चपली कबाब की दुकान है, और खाकर पेशावरी मज़ा आ गया। और इस वक्त भी आप देखिए, आप ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ ऐसे जैसे घूम रही है जैसे कोई जंग का माहौल ही नहीं है। लड़कों का एक बहुत बड़ा मुझे ग्रुप मिल गया, और ये लोग कह रहे हैं कि कैंपिंग हम करने जा रहे हैं। इधर भाई खाइए, चेहरा नजर नहीं आ रहा, आइए। तो आपको ये नहीं था, घर वालों ने नहीं रोका कि कश्मीर जा रहे हो और कैंपिंग हो रही के लिए तुम लोग आ गए? नहीं, हमारे घर वालों ने हमें नहीं, आवाज़ करो। घर वालों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, रोका नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि
टूरिज़्म जो है पाकिस्तान का वो हमारी वजह से ही है। हम जो बाइकर्स हैं टूर के लिए जाते हैं तो आपको पता है प्रमोट करते हैं, मुख्तलिफ व्लॉग्स बनाते हैं हम लोग, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, चैनल्स पे देते हैं, जिसकी वजह लेकिन ये जो आप लोग ये नहीं था कि कश्मीर में जा रहे हो गोलाबारी हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, ये बताएं आपको क्या चला है यहाँ पर? लोग समझ रहे हैं कि जी कश्मीर में खौफ है। मुझे हिंदुस्तान से भी साफ़ी पूछ रहे थे यहाँ लोग खौफजदा हैं, लेकिन आप तो बन कबा रहे हैं। सर यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल परअमन है। बॉर्डर पे थोड़ा मामलात हैं, इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ऐसी बात नहीं है। आप समझते हैं कि मोदी ने जो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हो रही है, ये आगे हमला कर सकता है? हम क्यों कर सकते? हमने चूड़ियाँ तो थोड़ी ही पहनी हुई हैं, हमला करके तो देखे। हमला आप कहाँ के? अभी इधर ही नीलम का रहने वाला हूँ मैं। कहाँ के? नीलम का सर। नीलम के? तो यहाँ काम करने आए हो? जी सर। इतनी दूर काम करने आए हो? जी नीलम पे तो कभी गोलाबारी होती रहती थी पहले भी, पहले होती थी, अभी भी नहीं, अभी नहीं होती। तो इधर लोग खौफजदा तो नहीं है, फैमिली वाले वगैरह? कोई खतरा नहीं, हमने मोर्चे बनाए हुए हैं। आपने मोर्चे बनाए हुए हैं? ये लोग मसरूफ हैं। मैंने कह रहे जी हमने मोर्चे बनाए हुए हैं, हमें इल्म होता है कि गोलाबारी हो सकती है, लेकिन मैंने कहा कि ओवरऑल माहौल जो है यहाँ पर आप देखें सामने भी दुकान है, जमा कबाब पक रही है, लोग चाय पीने आ रहे हैं, खाना खाने आ रहे हैं, मोटरसाइकिलों में नौजवान तैयार हैं। सर यहाँ पे तो आज तो बारिश है, इस वजह से यहाँ पे तो बहुत बड़ा रश होता है टूरिस्ट का। यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक तकरीबन, इधर तो कोई ऐसी बात नहीं है, कुल गोलाबारी वगैरह नहीं होती है इधर। आगे आगे जो आप खबर क्या आती है? आप 8 मकाम वाली साइड पे, चनासी वाली साइड पे, उधर थोड़ा आप नहीं जा रहे हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं उन्होंने जी। इधर तो कारोबार रोज़ कितने का बेच लेते हो? रोज़ाना ये तक 40-50 किलो रोज़ बेच देते हैं। 50 किलो बेच देते हो, घर वर चल जाता है, हैं? इधर ही रहते हो, बच्चा फैमिली सब इधर ही है। लेकिन जी मैंने कहा ना कि जो चपली कबाब हैं इनके खाकर लुत्फ़ आ गया। और आगे मैं जाना चाह रहा हूँ, बारिश है, अंधेरा है, और जो ख़बरें हमें स्क्रीनों पर नज़र आती हैं या स्क्रीनों पर जो माहौल है हमारे, चाहे पाकिस्तान में हिंदुस्तान में, उससे तासुर ये ज़्यादा उभरता है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा जंग जो है बिल्कुल धाने पे आ गई है। लेकिन जैसे जैसे कश्मीर की तरफ बढ़ते जाओ, जैसा कि इस वक्त मैं बारिश की वजह से रुक गया हूँ, माहौल में एक रिलैक्स है, ये अजीब बात है, पता ही नहीं चल रहा। गो के इस वक्त शाम का पहला पहर है, लग रहा है जैसे हम रात का वक्त है, लेकिन आप देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग आ रहे हैं और आगे की तरफ रवा दवा है। कोई गाड़ी मुजफ्फराबाद से आगे नहीं जा रही, वो इधर ही आ रही है। जी जनाब, आप कहाँ खड़े हैं ना? अरे आप कहाँ के हैं? इधर मुकामी है। मुकामी है? क्या मुकामी ज़बान अलग होती है? तो कश्मीरी ज़बान है, उर्दू की है? ये उर्दू ही है, बस पहाड़ी ज़बान ही है। पहाड़ी ज़बान है। तो इधर आपको खबरें आ रही हैं कि भारत जो है कोई जंग कर रहा है? जी आप खबरें तो हैं जी। डर खौफ? नहीं, डर खौफ तो कोई भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ेंगे जी, डर खौफ कोई नहीं है बिल्कुल। तो वो जो उधर आपके पीछे फैमिली वैमिली रहती है उस तरफ? नहीं उधर नहीं, हमारी फैमिली इधर ही है जी जी। लेकिन ये खैर खबर यहाँ आती है, सब ठीक ठाक है? फिलहाल सब ठीक ठाक ही है जी हाँ। लेकिन क्या लगता है कि लोग समझते हैं कि इस बार लोग कहते हैं जी मोदी जो है वो चाहता है कि जंग कर दे? मोदी जंग करेगा तो फिर उसको भी समझ लग जाएगी जी हाँ। बड़ा तगड़े हैं इधर कश्मीरी। चलें जी, खैर। तो देखा आपने कि जनाब ये मुकामी लोगों से मैं गुफ्तगू कर रहा था, मैं ज़रा सामने भी जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि चारों तरफ अंधेरा है और उसके पीछे दरिया का शोर भी है, लेकिन यहाँ ज़िंदगी रवा दवा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने कोई कराची शहर में हूँ या पिंडी में हूँ या इस्लामाबाद में हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बावजूद कि बारिश हो, अंधेरा हो, और ऐसे में कैमरा, आपको इल्म है कि बड़ा सेंसिटिव है, ये मुश्किल तक पहुँचाता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हूँ। और देखें दूर दूर तक ये पेड़ और ये सामने सड़क नज़र आ रही है, गाड़ियाँ रवा दवा हैं, पीछे दरिया है। जनाब आप अच्छा ये बताओ, अगर मैं पहाड़ी ज़बान क्या होती है, अगर मैं पूछूँ क्या हाल है तुम्हारे? हटाओ तो यार, चेहरा तो दिखाओ। पहाड़ी ज़बान जो है वो क्या होती है? पहाड़ी में मिसाल के तौर पे क्या चीज़ आप पूछना चाहते हैं? मैं कहूँगा अच्छा ये मुझे हिंद को मैं कहूँगा आपको तिक्का मुझे बना कर दो। मैं तो को बढ़ा देना हो, बढ़ा देना मैं दे दिया होगा। मैं कहूँगा जी, इधर जो तुम्हारा कश्मीर का जो है वो
बड़े बड़े गुजरे, सुकून है, हुकूमत काम वाम कर रही है कुछ? जी तुम्हें तो क्या, लेकिन हम तो इधर ज़्यादा मसरूफ होते हो। जी यही बात, हम तो इधर काम पर मसरूफ इधर खबर तुम लोगों को मिलती है कि कुछ जंग का खतरा है, मोदी जंग लाना चाहता है, इधर कुछ खबर आती है? हैं। थोड़ी बहुत ही खबर मिलती है, इधर नहीं आती। कहते हैं मोदी को नहीं आने देंगे। जी तो कभी का लोग वैसे ही खाने आ रहे हैं कराची से, लाहौर से, कराची लाहौर से काफ़ी दूर दूर शहर से आते हैं इधर खाने के लिए हमारे पास। अच्छा, जी लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बिक्री कम हो गई हो कि लोग जंग की वजह से ना आ रहे हो इधर? नहीं आते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। अच्छा अच्छा जी जी, ये कह रहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग आते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा बारिश है और बारिश के सबब कैमरे को बड़ी मुश्किल हो रही है कि आगे तक जाए। चलें कोशिश करते हैं ज़रा आगे बढ़ने की। और जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर पिछले एक हफ्ते से जब से मोदी ने जो वाक़या हुआ उस तरफ, और वो वाक़या इस तरह का है कि वहाँ भी कश्मीरी कह रहे थे, लाल चौक पर कह रहे थे कि जब 7 लाख हमारी फ़ौजें मौजूद हैं तो किस तरीके से कुछ लोगों ने 37-28 लोगों को हलाक कर दिया और गायब भी हो गए। तो वो 7 लाख फ़ौजें क्या कर रही थीं? आपको इल्म है कि कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने के लिए एक तवील बड़ी साजिश हो रही है। कहा यह जाता है कि ये उसका हिस्सा था कि ताकि मुकामी कश्मीरी जगह छोड़ दें और बड़ी तादाद में हिंदुओं को लाकर आबाद किया जाए। उसकी आइनी हैसियत भी तब्दील की जा रही है। वो जो एक आज़ाद रियासत है उसको एक सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी का हिस्सा जा रहा है। और उससे भी बढ़कर जो आम बात कही जा रही है कि मोदी ये सब कुछ अपने वोटरों के लिए करता है। बिहार का इलेक्शन करीब है, ये लीजिए जो स्क्रीनों पे बातें होती थी मैं आपके सामने यहाँ भी करने लगा। मैं तो चाह रहा था कि ज़रा आगे बढ़ता रहूँ सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में और इसी तरह ऐसी जगहों पर जहाँ लोग नज़र आएँ, बातें करता रहूँ। लेकिन मुश्किल ये है ना, मैंने कहा कि शाम के पहले पहर में, जी हाँ, रात का अंधेरा लग रहा है। जैसे आप देखें ना, दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, हालांकि ये शाम का पहला लगता है, कोई रात का कोई 2-3 पहर है। आइए फिर भी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। और ब्रेक आ गया, बहरहाल इसलिए भी ब्रेक लेना ज़रूरी था कि शाम से चले हुए थे, शाम से क्या दोपहर से ही चले हुए थे इस्लामाबाद से, और फिर कोहाला के पुल पे पहुँचे, फिर हमने लोगों से इंटरव्यू किए और अब हम एक ऐसी जगह रुके हैं जहाँ एक और ख़ूबसूरत मंदिर है। तो हमें रावलाकोट के एडवोकेट जनरल, बड़े सीनियर लॉयर हमें मिल गए। आपका पूरा नाम क्या है वैसे? जी, मेरा नाम राजा एजाज अहमद खान एडवोकेट है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और मैं साबिक सदर हूँ डिस्ट्रिक्ट बार पुंछ रावलाकोट का और साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ। राजा साहब, ये जो एक माहौल ये था कि एक खौफ का माहौल है, लोग घरों को छोड़ रहे हैं शायद, या फायरिंग हो रही है, तो ये जो आपका तो बिल्कुल रावलाकोट सामने का बात है ना, कैसा है वहाँ माहौल है? सर, रावलाकोट में तो लोग बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, किसी को कोई पता ही नहीं है कि कोई इस तरह की सूरत हाल है। और ये जो खौफ व हरास है ये सिर्फ हम देख रहे हैं, ये मीडिया के अंदर देख रहे हैं और बिलखुसूस जो भारतीय मीडिया वो दिखा रहा है। यहाँ पे रावलाकोट के अंदर, मैं रावलाकोट से कल आया था, यहाँ पे मुजफ्फराबाद में मेरे केसेस थे, केसेस करके आज वापस जा रहा हूँ। कहीं भी कोई इस तरह का खौफ व हरास का कोई माहौल नहीं है और लोग ये एंजॉय कर रहे हैं कि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी करें ताकि वो जो कश्मीर है जिस पे वो कब्जा करके जमाए बैठे हुए हैं इतने अरसे से, हम उसको भी आज़ाद करवाएं और पूरा कश्मीर आज़ाद हो और पाकिस्तान का हिस्सा बने। हम बिल्कुल पाक फौज के जो बिल्कुल साथ है। बीच में ऐसा एक वक्त आया था कि खुद आपके आज़ाद कश्मीर लोगों में ख़ासतौर पर पानी था, बिजली था, बड़ा हमारे पाकिस्तान में भी, बल्कि हम ये तो पाकिस्तानी में खड़े हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट था। मेरे ख्याल में अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट था या लोगों में जो पोलराइजेशन था पॉलिटिकल, आज जो पोलराइजेशन या कॉन्फ्लिक्ट या दबाव वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, कम से कम खास तौर पर जो मोदी जो धमकियाँ दे रहा है। राजा सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो जो स्ट्राइक थी, जो तहरीक थी, वो आटा पानी बिजली के हवाले से वो आपस की थी। हम आपस में बात कर रहे थे कि जो हमारा हक है वो हमें मिले, ये चीज़ें सस्ती मिले। ये तो पूरी दुनिया के अंदर है, वो लोग लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम जो है वो किसी दुश्मन को ये वो मौका दे दे कि वो आके यहाँ पे बैठ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं एक आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े अच्छे अंदाज से आप बात पूछ भी रहे और जवाब भी ले रहे। और मैं भारतीय मीडिया को जब देख रहा था कि वो कश्मीर के जब नौजवानों से, वहाँ के लोगों से, वहाँ से की खवातीन से जब बात कर रहा था तो उनकी मुंह के अंदर वो बात ठूसने की कोशिश कर रहा था कि जी पाकिस्तान ने ये जो बात कर लिया तो अब हमें हमला कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं एक वकील हूँ और मैं एक अच्छे तरीके से समझता हूँ कि जो इस तरह का जब इस तरह की वाक़या होता है
तो उसको कैसे किया जाता है? अब मसला ये है कि एक इतना बड़ा वाक़या हो गया और वहाँ पे एक शवायद भी वो इकट्ठा नहीं कर सके इतने दिनों के अंदर, और उन्होंने पूरा इल्ज़ाम लगा लिया कि पाकिस्तान ने कर दिया। और ये सारी जो सूरत हाल है ये प्लान के तहत की गई है, और जो वहाँ पे जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, अफलास है, उससे लोगों की जो तवज्जो है वो हटाने के लिए ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इस तरह की सूरत हाल है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो गज़ा के अंदर जो वहाँ पे एक बर्बरियत हो रही थी, उसकी तवज्जो हटाने के लिए उसके साथ जो मिलके जो सारा जो खेल खेला जा रहा है, ताकि लोग माशाल्लाह लगा आप इस्लामाबाद ये जो दलाइल हैं आपके ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब आपको बेशतर क्लाइंट बुलाने लगेंगे। चलो वो बुलाएं, लेकिन जो बच्ची में देख रहा था आपके फैमिली भी साथ है, जो हकीकत नहीं सर मेरी नहीं है ये। अच्छा अरे भाई तो ये देख लेंगे सर, ये लोग, ये बच्ची, हाँ बच्ची तुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए मासूम बच्ची रात शाम के पहर में यहाँ खड़ी है, और वही जो मैं कह रहा था कि खौफ का माहौल जो ये देख सकते हैं, ये देखें सामने, ये लोग ये दूर दूर से ये सफर में है। अगर खौफ व हरास का माहौल हो तो इस वक्त यहाँ पे जो है ना वो आपको कोई नजर ना आए। ये तमाम जो एक्टिविटी पूरे शहर के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर जाएंगे, तमाम दुकानें खुली हुई हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अपने वक्त पे नमाज पढ़ रहे हैं, और एक्टिविटी तमाम जारी रखे हुए। शुक्रिया जनाब। खूब गरजदार जो है जोरों में बारिश हो रही है, आहिस्ता अंधेरा बढ़ रहा है। मैं मुजफ्फराबाद के करीब पहुंचने वाला हूं, और मैंने आपको कहा ना, इस प्रोग्राम में ये दिखाने की कोशिश की, इन पहाड़ों दरियाओं के दरमियान लोगों से गुफ्तगू करते हुए, कि वो जो तासुर था, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में है या दिल्ली में है, कि पाकिस्तानी खौफज़दा हो गए हैं, कश्मीरी खौफज़दा हो गए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लोग जोशो वलवले से पूरी कौम मुत्तहद होकर अब लड़ने के लिए नहीं, अमन के लिए तैयार है।